जे एडवांस 2020 के इस क्वेश्चन को हम डिफ़िकल्ट कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे बिकॉज मोस्टली बच्चों को पता नहीं है इस क्वेश्चन के पीछे का एक्चुअल लॉजिक क्या है। तो समझते हैं। सबसे पहले एक इक्वेशन को रिकॉल करते हैं जिसको तुम जानते हो विद अ नेम हेंडरसन हैसलबर्ग इक्वेशन। ठीक है, तो ये पीएच और पीके के बीच में रिलेशन डिफाइन करती है ये इक्वेशन। ठीक है, तो कोई एसिड है एच ए, उसका कॉन्जुगेट बेस ए माइनस है, तो पी एच और पी के किस तरह से रिलेट होते हैं इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं। तो हम यार बहुत पी के की बात करते हैं, हम पी के कार्बोक्सिलिक एसिड का पी के 4 होता है, फिनॉल का पी के 10 होता है। सो व्हाट इज़ द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ पी के। जैसे ही मैं पूछूंगा व्हाट इज़ द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ पी के, आई एम श्योर 90% बच्चे विल नॉट बी एबल टू आंसर इट, है ना, इंक्लूडिंग टॉपर्स एज वेल, क्योंकि पढ़ाया ही नहीं जाता उस तरह से। तो व्हाट इज़ द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ पी के। तो क्लेडन किस तरह से डिफाइन करता है और जो एक्चुअली में होता भी है हम खुद ही देख सकते हैं। तो पी के इज इक्वल टू दैट पी एच, पी के इज इक्वल टू दैट पी एच वेयर एसिड इज हाफ डिसोसिएटेड। तो पी एच इज इक्वल टू दैट पी के इज इक्वल टू दैट पी एच वेयर एसिड इज हाफ डिसोसिएटेड, है ना, मतलब आधा एसिड टूट चुका है। ठीक है, कैसे देख सकते हैं। तो इस इक्वेशन में तुम अगर ए माइनस और एच ए का वैल्यू बराबर कर दोगे, एसिड हाफ डिसोसिएटेड कर दोगे, तो पी एच पी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो पी एच पी के क्या होता है, दैट पी एच वेयर एसिड इज हाफ डिसोसिएटेड। तो ये डेफिनेशन याद रखना भाई। ठीक है, तो इससे और क्या हम जान सकते हैं। तो अगर किसी मीडियम में अपना अपना कोई एसिड है वो पड़ा हुआ है किसी सॉल्यूशन में और उसका पीएच, सॉल्यूशन का पीएच पीके से ज़्यादा है, तो एसिड का कौन सा फॉर्म डोमिनेट करेगा, बेसिक फॉर्म डोमिनेट करेगा। और अगर पीएच लेस देन पीके है तो कौन सा फॉर्म डोमिनेट करेगा, एसिडिक फॉर्म ही डोमिनेट करेगा, मतलब वो अनडिसोसिएटेड रहेगा। और अगर दोनों बराबर हैं तो क्या होगा, तो एसिडिक फॉर्म और बेसिक फॉर्म दोनों बराबर होंगे, दैट इज एसिड इज हाफ डिसोसिएटेड। तो ये बातें इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअल डेफिनेशन है पी के का, और पी के और पी एच में क्या रिलेशन है तो वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें कुछ पी के वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए ना। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं यार पी के वैल्यूज़ आर इररिलेवेंट, पता ही, इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई कभी कुछ काम नहीं आता, तो बिल्कुल गलत है। न्यूमरस टाइम जेई इसको डिस्प्रूव कर चुका है। हमें पी के वैल्यूज़ का कुछ आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे जैसे इस कंपाउंड में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है उन सबका मैं पी के वैल्यू का तुम्हें कुछ आइडिया देता हूँ। तो जैसे फिनॉल है, ठीक है, फिनॉल है, फिनॉल दिख रहा है सर, अमीन दिख रहा है, अमाइड दिख रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है, ये 4 फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं। तो इनके मैं तुम्हें पी के वैल्यू का कुछ आइडिया देता हूँ। ठीक है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का पी के कितना होता है सर, 4 के आसपास होता है, ये सब जानते हैं। तो अगर पी एच 4 से ज़्यादा होगा तो कौन सा फॉर्म डोमिनेट करेगा, ये फॉर्म डोमिनेट करेगा एट पी एच ग्रेटर देन 4। ठीक है सर, और कार्बोक्सिलिक एसिड को भी अगर प्रोटोनेट कर दिया जाए, उसका भी एसिड बना दिया जाए, तो इसका पी के कितना होता है, तो इसका पी के होता है अराउंड नेगेटिव में होता है। ये हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मतलब अभी इसका क्या यूज़ होगा वो भी देखेंगे। ठीक है, सिमिलरली अमाइड का पी के कितना होता है, तो अमाइड का पी के 15 के आसपास होता है ना। कीटोन से थोड़ा ज़्यादा एसिडिक होते हैं, तो पी के अराउंड 15 के आसपास रहता है इनका, अमाइड्स का, हाइड्रोजन एसिडिक होता है इनका। अगर पी के, अब पी एच तुम 15 से ज़्यादा रखोगे तो कौन सा फॉर्म डोमिनेट करेगा सर, ये वाला फॉर्म डोमिनेट कर जाएगा। ठीक है, और प्रोटोनेटेड अमाइड का पी के कितना होता होगा, तो प्रोटोनेटेड अमाइड का पी के भी नेगेटिव में होता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं दोनों। ठीक है, अब फिनॉल की बात कर लेते हैं। तो फिनॉल का पी के कितना होता है, तो ये अपन को पता है कि यार इसका पी के 10 के आसपास होता है। ठीक है, तो अगर पी एच ग्रेटर देन 10 होगा तो कौन सा फॉर्म डोमिनेट करेगा, तो इसका बेसिक फॉर्म डोमिनेट करेगा। और प्रोटोनेटेड फिनॉल का पी के कितना होता है,
तो ये भी नेगेटिव में होता है। अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ये सब बहुत ही प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन्स जो होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, तो इनका पीके नेगेटिव में होता है। ठीक है, अमीन का पीके कितना होता है? तो अमीन का पीके होता है अराउंड 35, है ना। ठीक है सर, तो पीएच ग्रेटर देन 35 पर अमीन डीप्रोटोनेट होगा, उससे पहले तो डीप्रोटोनेट नहीं होगा। और प्रोटोनेटेड अमीन का पीके कितना होता है? तो यार ये इतने ज़्यादा एसिडिक नहीं होते हैं, इनका पीके अराउंड 9 के आसपास ही होता है। तुम देख सकते हो N पॉजिटिव है और O पॉजिटिव है, किससे अटैच हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होगा? तो ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होगा, तो इसलिए वो सब नेगेटिव में होते हैं। और ये इसका पीके 9 के आसपास है। मतलब अगर तुम 9 से ज़्यादा पीएच कर दो, पीएच ग्रेटर देन 9, तो अमीन किस फॉर्म में रहेगा सर? इस फॉर्म में रहेगा। और अगर तुम 9 से कम पीएच कर दो तो अमीन किस फॉर्म में रहेगा? प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेगा। तुमने ही बोला यार कि पीके से ज़्यादा पीएच कर दें तो कौन सा फॉर्म डोमिनेट करता है सर? बेसिक फॉर्म। और पीके से कम पीएच कर दें तो कौन सा फॉर्म डोमिनेट करता है? एसिडिक फॉर्म। ठीक है, ये बात क्लियर है। चलें अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। तो अब अपन को एक डिफरेंट पीएच इस पेप्टाइड पे क्या चार्ज होगा, उन सब के मॉड वैल्यू का सम बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पर चलते हैं। तो एट pH2, तो pH2 पर तुम्हें पता है यार अमीन जो है वो प्रोटोनेटेड रहेंगे, NH3+ की फॉर्म में रहेंगे। क्यों रहेंगे सर? अभी अपन ने बात करी यार कि pH अगर लेस देन 9 हुआ, pH अगर लेस देन 9 हुआ तो किस फॉर्म में रहेंगे? प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेंगे। और pH ग्रेटर देन 9 हुआ तो डीप्रोटोनेट हो जाएंगे। और pH 35 से ज़्यादा हो गया तो फिर नेगेटिव चार्ज वाले फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, तो pH ग्रेटर एट pH 2 पर किस फॉर्म में रहेंगे सर? ये NH3+ पे। ठीक है सर, इनका प्रोटोनेशन हो जाएगा। क्या फिनॉल का प्रोटोनेशन करोगे क्या फिनॉल का प्रोटोनेशन होगा? फिनॉल का प्रोटोनेशन कब होगा तो तुम्हें अभी पता है यार। फिनॉल का प्रोटोनेशन करने के लिए तुम्हें कितना पीएच करना पड़ेगा? नेगेटिव पीएच पर जाकर होगा वो, कुछ नेगेटिव वैल्यू पर। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू पर तो होगा भी नहीं। ठीक है, तो फिनॉल का प्रोटोनेशन नहीं किया जाएगा सर, है ना। बिल्कुल सही है ना, क्योंकि पीके अपना पीएच है 2, मतलब इसके पीके से ज़्यादा पीएच है तो कौन सा फॉर्म डोमिनेट करेगा? बेसिक फॉर्म ही डोमिनेट करेगा, ये वाला फॉर्म। और 10 से ज़्यादा होता तो फिर ये वाला फॉर्म डोमिनेट कर जाता, है ना। ध्यान से सुनना जो भी बात कह रहा हूँ, एक बार में नहीं समझ में आएगा तो दोबारा से सुनना। ठीक है, बट आंसर तुम्हें मिल जाएगा अगर ठीक से सुनोगे तो। ठीक है, तो फिनॉल को प्रोटोनेट नहीं करेंगे, अमाइड को भी प्रोटोनेट नहीं करेंगे ड्यू टू सेम रीज़न, नेगेटिव में है उसका प्रोटोनेटेड अमीन का पीके। CO2H को भी नहीं करेंगे, इधर से इस अमाइड को भी नहीं करेंगे, CO2H को भी नहीं करेंगे। तो एट pH2 तुम्हें ये स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? तो एट pH2 तुम्हें ये स्ट्रक्चर दिखेगा, अमीन प्रोटोनेटेड हो जाएंगे NH3+, NH3+, बाकी और कुछ नहीं होगा। तो pH2 पर जो Z1 का वैल्यू है मॉड ऑफ Z1, वो क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, +2 फॉर्मल चार्ज होगा इस पर। अब pH6 पर आ जाते हैं। pH6 पर क्या होगा सर? तो अब तुम्हें ये तो पता चल गया कि इन सबको तो प्रोटोनेट करना ही नहीं अपन को, अमाइड कार्बोक्सिलिक एसिड को तो प्रोटोनेट करना ही नहीं। अब pH6 पर देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड का पीके 4 है। ठीक है सर, और हम पहुंच गए pH6 पर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड किस फॉर्म में रहेगा? pH ग्रेटर देन पीके, तो ये अपने बेसिक फॉर्म में रहेगा, है ना। अपन ने यहाँ पर बोला कि भैया अगर 4 से ज़्यादा pH कर दोगे तो किस फॉर्म में रहेगा? बेसिक फॉर्म में रहेगा, है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एट pH6 डीप्रोटोनेट हो जाएंगे, ये हाइड्रोजन हट जाएंगे और ये किस फॉर्म में रहेंगे? नेगेटिव फॉर्म में रहेंगे। क्या अमीन जो अपना प्रोटोनेटेड अमीन था वो डीप्रोटोनेट होगा क्या? नहीं सर, वो कब डीप्रोटोनेट होगा? तो तुम्हें पता है प्रोटोनेटेड अमीन डीप्रोटोनेट कब होगा? एट pH ग्रेटर देन 9, तो वो तो इसी फॉर्म में रहेगा, वो अभी भी इसी फॉर्म में रहेगा। क्या फिनॉल डीप्रोटोनेट हो जाएगा क्या? तो फिनॉल डीप्रोटोनेट नहीं होगा। फिनॉल कब डीप्रोटोनेट होगा? एट pH ग्रेटर देन 10 पर डीप्रोटोनेट होगा फिनॉल, उससे पहले तो नहीं होगा, है ना। अभी तो अपना pH क्या 6 ही है, तो फिनॉल भी डीप्रोटोनेट नहीं रहेगा, फिनॉल भी इसी फॉर्म में रहेगा। तो तुम्हारा स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा एट pH = 6? अगर मैं तुमसे पूछूँ तुम्हारा स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, सो तुम्हारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखेगा सर, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड के हाइड्रोजन हट जाएंगे, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये तो इसी फॉर्म में रहेंगे। तो नेट चार्ज क्या आएगा? 0। तो Z2 का वैल्यू क्या है? 0। ठीक है, अपन पहुँचते हैं pH 11 पर। तो pH 11 पर क्या होगा? pH 11 पर क्या होगा सर?
तो कार्बोक्सिलिक एसिड डिप्रोटोनेट हो गए, वो तो pH 6 पर ही हो गए थे, तो pH 11 पर तो डेफिनेटली रहेंगे, तो ये डिप्रोटोनेट हो जाएंगे। ये फिनॉल वाला ऑक्सीजन का हाइड्रोजन भी चला जाएगा क्या? तो हमें पता है यार फिनॉल का pK कितना होता है 10 के आसपास, 10 से ज़्यादा करोगे तो वो भी डिप्रोटोनेट हो जाएगा। तो ये फिनॉल वाला भी हाइड्रोजन गया, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, क्या अमाइड डिप्रोटोनेट होंगे? क्या अमाइड्स के हाइड्रोजन जाएंगे? क्या नहीं, अमाइड्स के हाइड्रोजन कब जाएंगे? जब pH ग्रेटर देन 15 होगा। अभी तो नहीं जा रहे वाले, तो अमाइड्स तो ऐसे कैसे ही रहेंगे। क्या अमीन्स जो अपने प्रोटोनेटेड अमीन्स थे वो डिप्रोटोनेट हो जाएंगे क्या? तो तुम्हें पता है यार प्रोटोनेटेड अमीन्स है, अगर मैं pH 9 से ज़्यादा कर दूंगा तो वो इस फॉर्म में आ जाएंगे, इस फॉर्म में नहीं चले जाएंगे, उसके लिए तो pH 35 से ज़्यादा चाहिए ना, इस फॉर्म में आ जाएंगे। तो प्रोटोनेटेड अमीन भी अपने डिप्रोटोनेट हो जाएंगे और कैसे दिखेंगे? NH2 की फॉर्म में ही दिखेंगे। तो अब तुम्हारा स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? सो योर स्ट्रक्चर विल लुक लाइक दिस। तो नेट चार्ज कितना दिख रहा है यहाँ पर? -3। तो Z3 मॉड Z3 का वैल्यू क्या है? 3। तो अब अपन से पूछा था Z1 + Z2 + Z3 का वैल्यू बताओ, तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो कमेंट में मुझे बताओ क्या तुमने इस वीडियो में कुछ नया सीखा क्या, एंड तुम्हें ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच कंटेंट।